बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम लोग 9.4 आज करेंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में बेसिक्स कुछ बातें समझते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिसकी एक बंद शक्ल कहते हैं, जिसकी तीन या तीन से ज़्यादा साइडें हों उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और रेगुलर कहते हैं उसको जिसमें तमाम साइडें इक्वल हों। रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइडेड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सम ऑफ कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, स्केयर है, रेगुलर पेंटागॉन्स हैं, हेक्सागॉन है। ऐसी बंद शक्ल जिसकी 5 साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है ना फाइंड करने का, वही लिखा हुआ है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फार्मूला बेटा, ये हमने याद करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए। फिर अगर हमने साइज़ फाइंड करना हो तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे, उसी फार्मूले के नीचे n लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला आ रहा है एक्सटीरियर एंगल का, वो है 360 डिवाइडेड बाई n। ठीक हो गई। 2 फार्मूले हमारे पास आए हैं जो हमने याद करने हैं बेटा, जो हमारे वहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। नेक्स्ट बेटा हमें दी हुई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्राइंगल्स कम इन वेरियस टाइप ऑफ बेस्ड ऑन साइज, लेंथ एंड एंगल्स। मैयर ठीक है, इसमें वगैरह कई टाइप के एंगल है, जैसे हमारे पास इक्विलेटरल आ सकती है, स्केलन आ सकती है, ठीक है, आइसोसेलेस हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास एंगल सम का बता दिया है, वो इंटीरियर एंगल हमने पढ़ लिया है, वो 180 का होता है और उसका हर एंगल 60 का होता है। और इसमें 3 साइडें होती हैं इक्वल की, तो इसे 3 सिमेट्री हम कहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या है, जिसमें 4 साइडें होती हैं और ये क्वाड्रिलेटरल भी इसे कहते हैं, 4 साइडों वाली बंद शक्ल को कहा जाता है। इसमें अपोजिट साइडें वो इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगल है, जिसमें हर एंगल 90 का होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। फिर रम्बस है, फिर स्क्वायर है। सब शेप्स के बारे में हमें बताया गया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई। फार्मूले हमारे पास वही 2 जो हमने यूज़ किए हुए हैं, वही इस्तेमाल हुए हैं। उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन बताइए पॉलीगॉन्स की कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। जैसे आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग के डिज़ाइन में, फिर इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं ब्रिज बनाने के अंदर। फिर उसके अलावा वो 3D मॉडल्स बनते हैं, फिर मैप्स बनते हैं, फिर एरिया मालूम करते हैं लाइक सीरीज़ का, या उसकी बाउंड्रीज फाइंड की जाती हैं। फिर वीडियोस बनती हैं, वीडियो गेम्स हैं, फिर एनिमेशंस, फिर बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्ड किए जाते हैं। ये सारे सीन वगैरह, ये सारे इसकी एप्लीकेशंस के अंदर जो ये लोग सीखते हैं उन्हें फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा हमारे पास आ रहा है टेसलेशन के हवाले से। उसकी डेफिनेशन है टेसलेशन इज़ ए पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली। उन्हें जोड़ा जाए इकट्ठे विदाउट एनी गैप, उसके अंदर में गैप ना हो, ओवरलैप ना हो रही हो, फिर वो कवर कर रही हो पूरे प्लेन को। दीज शेप्स कैन बी रिपीटेड इनफाइनेटली। उसे इन्फिनिट जो है ना हम कहते हैं कि लामहदूद जो है ना वो बढ़ रही हो, बार बार हो रही हो, टू क्रिएट ए रिपीटिंग पैटर्न। एक पैटर्न बना रही है जिसमें बार बार रिपीट होती हैं, टेसलेशन कहा जाता है। इसकी शेप जो है ना रेगुलर इरेगुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 बताए भी उन्होंने कि ये शेप है जिसमें 6 साइडों वाली एक शेप दी हुई है, जिसे हेक्सागोन कहते हैं हम, तो ये भी टेसलेशन है। और यहाँ पर ये रेगुलर टेसलेशन के लिए उसने एक शेप हमें दी हुई है। बाकी बेटा जो बातें हैं 9.4 जब एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह तो मैं मज़ीद आपको इसके बारे में समझाता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए डेकागॉन। अब ये डेकागॉन क्या है, इसकी 10 साइडें होती हैं, ठीक है, ये इसने बता दी हमें। हमने इसका इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में उसने कह दिया जी ईच इंटीरियर एंगल हेक्सागॉन दे दिया है, उसका एंगल फाइंड करें। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें पेंटागॉन का। फिर अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसने बता दिए 1260 है, इसकी साइड हमें बतानी है कितनी है। ये 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, वहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास डेकागॉन की 10 है, ये इसमें बताया हुआ है। सम ऑफ इंटीरियर में फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमने शुरू में स्टडी किया था, वो था n-2 और साथ अपने मल्टीप्लाई 180 डिग्री लगाया था हमने बेटा। अब आपने n हमारे पास 10 दिया हुआ है, 10 में से 2 को माइनस करो और फिर 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसमें हेक्सागॉन दी गई है जिसकी 6 साइडें होती हैं,
इसके लिए फार्मूला हमने इसमें ईच साइड फाइंड करनी है, कितनी साइडें हैं। तो हम क्या करेंगे, वही n की जगह हमने 6 लगा देना है, 2 एज इट ऐसे ही आएगा, 180 आ गया, फिर नीचे फिर 6 आ गया। अब ये माइनस किया हमने 2 के साथ, तो मेरे पास 4 आ गया, 180 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 से डिवाइड हुआ। अब ये कितना हमारे पास आ गया, 6 से आप कटिंग करोगे, 6 3 18 आ जाएगा और 3 4 12 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 120 बेटा डिग्री इसका ईच एंगल का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 3 18, 3 आ गया और 3 4 12 आ गया, तो हमारे पास 120 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में वो पेंटागन देगी, इसकी 5 साइडें होती हैं और वहाँ पे फार्मूला में इस्तेमाल करें 360 डिग्री ऑफ एन आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, एन जो में दिया हुआ है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 360 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 72 हमारे पास एक सेक्टेड एंगल, एक एंगल के बारे में पूछा गया, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसका 4 पार्ट है, उसमें उसने हमें सम बता दिया है। अभी बताया नहीं कि वो जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइडें हैं। अब हमने साइडें फाइंड करनी है, वो कितनी है, नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी है हमने। इंटीरियर एंगल का फार्मूला मेरे पास ये है बेटा। ठीक है, लेकिन इसका जो हमें हम सम में ना वो हम मालूम करते हैं, लेकिन सम तो उसने दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सम इसका यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू आ गया 1260। अब n-2 इधर ही रह गया, 1260 के नीचे चला गया 180। आपने इसको इससे डिवाइड किया, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 7 आ गया। अब ये -2 वहाँ जाके प्लस होगा, 7 + 2 तो हमारे पास 9। तो 9 साइड हमारे पास बेटा, वो जो पॉलीगॉन जिसकी वो बात कर रहा है, जिसका सम जो ना 1260 है, उसके 9 साइड्स हैं, ये हमारा आंसर होगा। नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इन पैरेललोग्राम्स दी गई है, उसका ABCD है पैरेललोग्राम्स, उसकी एक साइड की लेंथ उसने 10 सेंटीमीटर बता दी है, फिर एक साइड की लेंथ उसने 6 सेंटीमीटर बता दी है, एंगल उसने बता दी 45 का। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया मालूम करने का जो फार्मूला हमारे पास, वो लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लेकिन हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के अलावा हमारे पास एक एंगल भी दिया गया है, हम उसे भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एक साइड 10 आ रही है, 10 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर आ रही है, और हमारे पास जो एंगल है ना बेटा 45, साइन 45 का हमारे पास बन रहा है। साइन 45 का हम इसकी वैल्यू लगा देंगे जो 1/√2 होगी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा और सेंटीमीटर साथ स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमने ज़रब दी 0 पॉइंट, डिवाइड किया 0.707 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या करना है आपने कि आपको फार्मूला याद होगा, हमें पता होना चाहिए कि एंगल किसकी बात कर रहा है, वो साइन का एंगल है, छोटा एंगल है। तो फिर हमने क्या करना है, ए एंगल हमारे पास आ रहा है, ए की बात हो रही है। फिगर जब हम ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर बी है, ये बी आ गया है, फिर यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, ए बी सी डी आ गया। तो इस एंगल की बात की जा रही है, तो हम बी ए डी कर लें या डी ए बी कर लें। ये एंगल 45 का है, इसको भी आप साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बेटा कि एक पैरेललोग्राम दी गई है, वही ABCD है, उसमें एक एंगल बता दिए 70 का है। वो कह रहा है बाकी जो एंगल है ना पैरेललोग्राम्स के मैंने फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है जो समझाने के लिए। मैं देखें यहाँ पर ये अगर 70 का है तो इसकी डेफिनेशन में स्टडी की थी, इसमें लिखा हुआ था कि ऑपोजिट एंगल जो ना बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो इसका मतलब सी भी 70 होगा। अब हमें डी मालूम करना है, तो हम डी मालूम कैसे करेंगे, या आप ऐसा करो कि ए बी और सी और डी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल ए है ना, इसे प्लस करेंगे मेजर एंगल डी के साथ, बराबर आ जाएगा मेरे पास 180 के। आपने याद रखना है, अगर एक साइड के जो एंगल होते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपने इसके सामने लिखना है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हमारे पास एंगल ए जो है ना उससे दिए हुए 70 है, जबकि एंगल डी जो है ना हमारे पास वो फाइंड करना है आपने। तो ये 70 वहाँ जाके माइनस होगा 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 110। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ए जो हमारे पास आ रहा है मेजर एंगल ए, वो बराबर आ रहा है मेजर एंगल सी के। क्यों, ऑपोजिट एंगल
आर इक्वल, अब ये इक्वल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम्स के अंदर इक्वल होते हैं, इससे ये बराबर हैं, तो फिर ये भी हमारे पास जो डी हमने फाइंड किया है ये भी मेजर एंगल बी के बराबर हो गया। अब ये सारे बराबर हो गए हैं, अब वो सारे एंगल मालूम करें तो हमारे पास ये, अगर ये 10 है तो हमारे पास मेजर एंगल जो बी होगा वो 110 होगा, और जो मेजर एंगल सी हमें नहीं पता वो हमारे पास भी 70 होगा। ठीक होगा, ये सारे एंगल हमारे पास आ गए। ए उसने में दिया हुआ है, डी हमने फाइंड कर दिया है, ये वाला बी हमारे पास 110 आ गया और सी हमारे पास 70 आ गया। सारे एंगल मैंने फाइंड करे थे, वो एंगल हमें मालूम हो गए हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ बेटा कि शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग ए स्क्वायर इज़ हाफ डायगनली। अगर एक स्क्वायर लो, उसे काटो दरमियान में से, और फिर क्या करो, अटैच करो राइट एंगल ट्रायंगल। वो जो स्क्वायर काटा आपने उसकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, उसके हाइपोटेनस से के हाफ से उसे अटैच करो। फिर एक्सप्लेन करो वाई दिस शेप इज़ टेसलेट, क्या ये शेप टेसलेट है। फिर इसका इंटीरियर एंगल भी फाइंड करो जो न्यू शेप का हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास है। अब मैंने इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखा भी होगा कि हमने पहले स्क्वायर लिया, फिर आपने क्या किया, कट द स्क्वायर डायगनली, उसे डायगनली में कट किया, अटैच वन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल अलोंग द हाइपोटेनस टू ईच हाफ, दिस शेप टेसलेट है। ऐसी ही बातें मैंने नोट तो कर दी हैं, लेकिन मैंने आपको समझाना है। समझाना कैसे बेटा, हमारे पास देखो एक ये हमारे पास ये है, एक में देखें गौर कीजिएगा, मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी एक स्क्वायर शेप में है, लेकिन उसे दरमियान में से आधा कर दिया। जब आधा किया तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई हैं। अब ये जो कह रहा है कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लो आप, और ऐसे करके इस तरह करके ये में एक 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसका ये हाइपोटेनस है, उसके हाइपोटेनस से आप इसको अटैच करो। अब मैं हाइपोटेनस से अटैच किया, देखें ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये सारी फिगर उस क्वेश्चन का हमारा हिस्सा है, ठीक है। अब देखें ये अटैच हो गई है। अब वो कह रहा है इसके हाइपोटेनस से अटैच करो। हो सकता है कि वो ऐसे भी कह रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे ऐसे ही बनाएं, उसकी शेप चेंज हो सकती है। जैसे उसका कह रहे हाइपोटेनस के हाफ से करें, हम क्यों उसके हाफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न बन जाएगा, अगर आप इसको ऐसे करते जाओ तो ये टेसलेशन की शेप बन जाएगी, ऐसे ये भी शेप बन जाएगी। दोनों सूरतों में हमारे पास आप उसे बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको ये बना के दिखाया आपको, इसके बारे में लिखा हुआ है कि हमने स्क्वायर को कट किया डायगोनली में कट कर दिया, फिर हमने अटैच किया हमने अंदर राइट एंगल ट्रायंगल को किसके साथ, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस हमने अटैच किया इसको, ये हाइपोटेनस था। फिर इनका कह रहा है ये टेस्ट शेप है सॉरी बेटा। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसके जो 5 हमने लिखा हुआ है इसके मैंने, ये सम ऑफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल मालूम करें। अब हमें पता है कि ये जो एक स्क्वायर शेप है इसके 4 एंगल होते हैं और चारों 90 के होते हैं, और ये बनते कितने, 360 के बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई हैं, तो हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल जो होती है वो कितना होती है, 180 होता है। अब जो सम ऑफ एंगल जो हमारे पास होंगे बोथ राइट एंगल के, अगर एक का 180 होगा, दूसरे का भी 180 होगा, दोनों का आप डेटा सम करोगे तो 360 हमारे पास सम आ जाएगा। जो वो सम हमसे डिमांड कर रहा है दोनों राइट एंगल का, वो कितना सम है, 360। तो यही बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये जो 2-3 लाइनें लिखी मैंने, ये आप ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसे ही हो, आप अपनी समझ के मुताबिक इसको आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। कुछ लिखना कुछ इस तरह ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। द बेसिक शेप इज़ राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसकी लेंथ उसने बता दी है तीनों साइडों की 3, 4, 5 है। फिर कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसलेशन दैट कवर्स द स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 360 यानी 3600 तकरीबन स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, वो क्या कह रहा है मैं कि एक टेसलेशन शेप बनी हुई है जिसमें उसकी एक जो शेप है ना उसका वो राइट एंगल टाइप है, राइट एंगल शेप की बनी हुई है, उसका साइज़ उसने बता दिया है। फिर उसने बता दिया कि उस सारे को एरिया को कवर करने के लिए इतना इसका एरिया। अब उसमें कितनी जो ना वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी,
हमने उसके तादाद बतानी है, नंबर बताने हैं कितनी ट्राइंगल्स बनेगी। क्वेश्चन में यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा, लेंथ ऑफ साइड जो है ना हमारे पास में बता दी है ट्राइंगल की, वो 3, 4 और 5 है। ठीक है, जो राइट एंगल की डेफिनेशन है उसके मुताबिक है कि जो सबसे बड़ी होती है ना वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस देखेंगे, वो 5 यूनिट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बेस और हाइट आ गई, बेस की और हाइट की लेंथ हमारे पास ये आ गई 3 और 4 आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब अगर है इसका एरिया फाइंड करें तो एरिया के फॉर्म में पता है कि ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट है। हमने 1/2 लिखा, बेस हमारे पास 3 है, ये 4 का है, इसे कटिंग किया और 2 3 6 हमारे पास आ गया। यूनिट इसने यहाँ पे यूनिट ही लिखा हुआ है तो हमने यूनिट ही साथ लिखना है। अब हमारे पास 6 आ गया आंसर। उसके बाद हमसे कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन कितना है, वो 3600 है, 3600 यूनिट्स है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्राइंगल्स बनाने के लिए हम इस पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो टोटल एरिया हमारे पास आर है ना, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन ट्राइंगल में। अब मेरे पास एक एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो हमने 6 आ रहा है, टोटल 36 आ रहा है। 3600 को ऊपर रखा, 6 से डिवाइड किया आपने तो 6 आर 36, तो 600 यूनिट्स हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान कीजिएगा कि जो तादाद में दी गई है, एक हमने एरिया फाइंड किया है और टोटल एरिया दिया हुआ है, दोनों को आपने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसमें 6 में बेटा लिखा हुआ है कि अ टेसिलेशन is created using regular hexagon. Each hexagon has size length 5 सेंटीमीटर। एक लेंथ उसने बता दी हेक्सागोन की एक साइड की, और यानी 6 साइड इसकी टोटल है और एक की लंबाई उसने बता दी है। फिर टोटल एरिया फाइंड करना है हमने टेसेलेशन का, कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, उसके अंदर 25 हेक्सागोन मौजूद हैं। और टोटल पेरीमीटर जो है ना हमारे पास आउटर एज का जो किनारे हैं उसका टेसेलेशन एज्यूम करिए उसने, वो परफेक्ट हेक्सागोन भी बता, वो भी हेक्सागोन बन रहा है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास एक फिगर बनाई हुई है पीछे, हम मुझसे थोड़ी हेल्प लेते हैं बेटा। ठीक है, एक टेसिलेशन की ना, यहाँ पर उसने हेक्सागोन की में दी हुई है। यहाँ पर देखिए उसने एक जो फिगर बनाई हुई है ये कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब ये 23 हमसे दी हुई है। अब हमसे 25 हमसे का है, तो हम यहाँ पर ना खुद से बनाकर इसको 25 पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, एक मैंने ये बना दी है, एक मैंने ये बना दी है। ठीक है, ये 25 हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब ये 25 कह रहा है, वो कह रहा है एक इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इन सब का एरिया फाइंड करना है उसने, टोटल एरिया भी मालूम करने के में कह रहा है। और फिर हमें वो कह रहा है कि एक का भी मालूम करें, पहले एक मालूम करें फिर उसके फिर वो कह रहा है इसका पेरीमीटर भी फाइंड करें। अच्छा, उसको कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, यानी किनारे जो भी बात करते हो पेरीमीटर की बात करता है, तो मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास उसने दे दिया है हेक्सागोन की साइड जितनी 5 सेंटीमीटर। अब फार्मूला हमने क्या लगाना है, उसके लिए फार्मूला आपने याद करना है 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ए स्केयर, ए का मतलब लिख लें या एस स्केयर लिख लें, साइड की बात हो रही है। हमने 3√3 ऐसे लगाया, 2 एज इट ऐसे लगाया, ए स्केयर यानी 5 का स्केयर हमारे पास आ गया, 25 आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, इनको 3√3 को मल्टीप्लाई करो 25 से और 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 25 के साथ पहले 3 को मल्टीप्लाई किया 75 आ गया, 75√3 आ गया, उसके बाद नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप कैलकुलेटर के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 129.9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 64.95 सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा हेक्सागोन का एरिया। इसमें 1 हेक्सागोन हमने फाइंड की है, फार्मूला लगाया, 5 का स्क्वायर लिया, 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 75 हो गया। अब 75 को 3√3 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के साथ, ये आंसर आ गया, डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास कितनी थी, वो थी टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा। अब एक का तो मालूम कर लिया, अब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन। अब हेक्सागॉन्स जो हमारे पास 25 हैं, ठीक है, फिगर में दिखाई भी थी आपको,
तो आपने क्या करना है, 25 से इसी को जो एक एरिया हमने मालूम किया है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आंसर आ जाएगा। एरिया मेरे पास मुकम्मल आ गया है। 25 फिगर्स के से हेक्सागोन के थे, उसका मैंने निकाल लिया। अब हमें कह रहा है कि उसका पेरीमीटर फाइंड करें, और वो कह रहा है आउटर जो एजेस है ना उसका मालूम करें। और उसके लिए एक मैंने मेथड निकाला है बेटा जो आसान है आपके लिए। हमारे पास ना एक फिगर बनी हुई है पीछे से ना, यहाँ पर 179 पेज के ऊपर आपने इसको काउंट करना है। ये 23 हमारे पास बन रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि इसमें 2 एक्स्ट्रा और बना लो। अब इसकी साइड किनारे ना जो एजेस हैं उसको काउंट करो। अगर यहाँ से स्टार्ट कर देते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये गिनते जाएं आप, तो ये टोटल 38 बनते हैं। ठीक है, ये एक आसान मेथड है, इससे आप गिन लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसकी साइडें कितनी है। देखिए बाज़ का ना, बाज़ अगर आप इसकी देखो काउंट करो तो इसमें 1 2 3 आ रही है साइडें, इसकी 2 साइडें आ रही हैं, साइड वाले की 3 साइडें आ रही है। काउंट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि भाई हमें अगर तो 3 साइडें सबकी नज़र आ रही होती ना, हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो हमारे पास 25 नहीं, जो जितने भी हेक्सागोन बाहर नज़र आ रहे हैं उनसे करते तो हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन सबकी 3 नज़र नहीं आ रही, बाज़ की साइड 4 नज़र आ रही है, बाज़ की 5 नज़र आ रही है, बाज़ की 3 नज़र आ रही हैं। तो फिर इसे काउंट कर लें आप, तो वो 38 हमारे पास बनेगी। अब 38 जो हमारे पास आएगा ना बेटा, अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। आप क्या करोगे, 38 को वो जो मैं एक लंबाई दी थी ना 5 सेंटीमीटर से बताया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 190 सेंटीमीटर हमारे पास बेटा इसका पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसमें 12 मीटर और 15 मीटर उसकी लंबाई चौड़ाई है। एक वो कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स, उसमें स्क्वायर शेप की टाइल लगाई गई हैं, उसका भी एरिया उसने बता दिया, लंबाई चौड़ाई बता दी हमें। फिर वो बता रहा है कि कितनी टाइलें उसको कवर करने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ जो उस रेक्टेंगल शेप का जो फ्लोर है ना उसकी लंबाई से बता दी है 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, और टाइल्स हमने बतानी है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड का पता हमें पता है लंबाई वो हम जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो लंबाई हमारे पास 12 मीटर थी, चौड़ाई 15 मीटर थी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 180 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। एरिया मालूम करना है टाइल का उसका, तो टाइल का भी लंबाई चौड़ाई का फार्मूला लगाओगे आप। यहाँ पर 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। अब हमें मालूम करने की कितनी टाइम लगेंगी, तो आप क्या करोगे, जो एरिया ऑफ फ्लोर है उसके एरिया को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दोगे। तो 180 मीटर स्क्वायर को हमने जब 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गए, तो जो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारे पास थी 180 टाइल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। एट में बेटा लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बता दी उसने, और फिर बता दी उस पर पेंट जो है रिक्वायर्ड है, कितने गैलन लगेगा उस वॉल को कवर करने के लिए। अगर एक गैलन जो है ना वो 35 मीटर स्क्वायर की हो, 35 मीटर स्क्वायर की हमारे पास गैलन होगी, तो हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, हाइट ऑफ वॉल हमारे पास बता दी है, विड्थ ऑफ वॉल बता दी है, एरिया फाइंड करना है, फार्मूला वही लंबाई तरफ चौड़ाई हम लगाएंगे। ठीक है, लेंथ हमारे पास आ रही है 10 मीटर और फिर 120 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वॉल का एरिया आ गया। अब हमारे पास कह रहा है एरिया कवर करने के गैलन जो हमारे पास है ना वो कितने पेंट्स हैं, तो 350 उसने हमें कहा था मीटर्स हमारे पास हैं। एरिया कवर्ड 1 गैलन ऑफ 350 350 मीटर्स हमारे पास था। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब एरिया मालूम करेंगे तो हम जो हमारे पास एक गैलन है ना पर गैलन, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 35 था। ठीक है, 35 मीटर स्क्वायर है, 500 नहीं है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद एरिया हमारे पास जो आया वो 1200 आया है, और 1200 का हमने 35 से डिवाइड कर देना है, तो 34.29 आएगा। आप 29 गैलन से नहीं ले सकती, तो पॉइंट में तो आंसर तो नहीं आ सकता, गैलन में पॉइंट में तो चाहिए, तो तकरीबन 35 गैलन जो है ना हमें, ठीक है ना, वो नीडेड है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 35 गैलन हमें आंसर होगा।
क्वेश्चन 9 में बेटा लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है, यहाँ पर भी वॉल है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई बताई है। अगर 1 लीटर पेंट इतने मीटर कवर करेगी, 7 मीटर स्क्वायर कवर करेगी, तो हाउ मेनी लीटर्स पेंट नीडेड टू कवर द वॉल। हमें यहाँ पर भी पेंट चाहिए था, पिछले क्वेश्चन में भी पेंट था हमारे पास, पिछले में भी 2-3 क्वेश्चन के साथ सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। एरिया फाइंड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में बता दी है। फिर हमारे पास जो पेंट कवर के लिए 7 मीटर स्क्वायर है, अगर 1 लीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास आ गई, उसके बाद उसकी विड्थ आ गई, लंबाई चौड़ाई फार्मूला लगाया मैंने, 10 मीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 मीटर के साथ, तो 40 मीटर बेटा स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब 1 लीटर कवर करता है 7 मीटर स्क्वायर को। अब पेंट जो नीडेड हमारे पास होल वॉल के लिए, तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे 1 लीटर के साथ। तो हमारे पास एरिया कितना आ रहा था, वो आ तो 40 मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, उसको 7 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहाँ पर भी पॉइंट में जवाब आ रहा है, लेकिन पॉइंट में जवाब नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि पॉइंट में तो पेंट के डिवीजन नहीं मिलते हैं, तो यहाँ लीटर नहीं मिलता है, तो हमें 6 लीटर जो है ना, तकरीबन 6 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का साइन भी लगा लीजिएगा, जो तकरीबन का साइन होता है ना, ये वाला, ये तकरीबन का साइन है। नंबर 10 में बेटा लिखा हुआ है कि एक विंडो है, उसकी ट्रेपेजल शेप है, जिसे ट्रेपिजियम कहते हैं हम, ट्रेपिजाइडल का लिखा हुआ है यहाँ पर। उसकी पैरेलल साइड्स की लंबाई बता दी है उसने, और उसके बाद उसने एक हाइट बता दी हमें। फिर एरिया हमने विंडो को फाइंड करना है। हमारे पास जो शेप होती है ना बेटा इसकी, ट्रेपिजियम की जब फाइंड करते हैं हम, तो उसकी जो पैरेललोग्राम्स की ऐसे 2 जो ना वैसी शेप होती हैं, एक लंबी होती है, एक छोटी लाइन होती है, ये पैरेलल लाइनें होती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हाइट दी होती है, इनका हम सम लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल साइड्स आ गई, ये पैरेलल साइड्स हमारे पास आ गई हैं, एक छोटी एक बड़ी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला लगाया। अब ट्रेपेजियम का फार्मूला मैंने बताया सम ऑफ साइड्स है, साइड को सम करना है अपने, वो हमारे पास क्या आ रही हैं, एक 2 आ रही है, 3 मीटर आ रही है, और एक 1.5 मीटर आ रही है। आपने इनको सम करना है, हाइट हमारे पास आ रही है वो 2 मीटर आ रही है, जिससे आप इसको कर दोगे बाद में। देखिए 2 से 2 यहाँ भी कटिंग कर लो, बेशक आप पहली कटिंग कर लो, ये से 2 कट गया हमारे पास। 4.5 है हमारे पास, 4.5 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। आप एक मरतबा इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो जो बच्चे जिन्होंने बेटा मेरे लेक्चर को आज फर्स्ट टाइम सुना है, मेरी वीडियो चैनल को अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर किया करें, मुझे कमेंट्स करके काइंडली ज़रूर बताया करें, मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।